केजरीवाल जी अगर नहीं भी छूटते तो गठबंधन पे हमें इतना भरोसा था कि वो माहौल को चेंज करवा सकते हैं, चेंज किया जा सकता है। तो ऐसे आदमी को तो पहली बार टिकट देने का कोई अधिकार ही नहीं था जो भारत के टुकड़े चाहता हो। तो अपने देश के खिलाफ बोलेगा। अमित शाह गृह मंत्री है, क्या कर रहे हैं? क्या भुट्टे बून रहेगा? समर्थन करने वाला भी आतंकवादी और जेएनयू में कन्हैया कुमार भी हमारी नजर में आतंकवादी है। वही इंतजार कर रहा 15 लाख का, ऐसे हरामखोर है जो कमा के खाना नहीं चाहता, वही 15 लाख का इंतजार कर रहा है। 25 तारीख को छठे फेज की जो वोटिंग है वो दिल्ली में भी होगी और हम लोग इस समय दिल्ली में मौजूद हैं और दिल्ली के चांदनी चौक का इलाका, यहाँ पे आम जनता क्या सोचती है, क्या मुद्दे रहेंगे इस बार वोटिंग के, वो जानने का प्रयास करेंगे। क्या रहेंगे इस बार 25 तारीख को वोटिंग में मुद्दे दिल्ली की जनता के लिए? बहुत बड़ा मुद्दा है। आप जान रहे हैं कि जिस तरीके से यहाँ आम आदमी पार्टी और शुरू से कांग्रेस ने जो दिल्ली के अंदर काम करके जो रख चुके हैं वो लोग, और जो अभी केजरीवाल कर रहे हैं वो बीजेपी अगर यहाँ कहने का मतलब है यहाँ मुख्यमंत्री भी बना लेती 100 जन्म में भी नहीं कर पाएगी। वो हम जानते हैं। और यहाँ आपको गठबंधन का 60 सीट कंफर्म एकदम लिख के रखा हुआ है। लोग जो अफवाह उड़ा रहे हैं ना कि जमुना ऊपर से मनोज तिवारी जी झंडा लहराएंगे, इधर से खंडवाल जी, जिनको कोई व्यापारी लेकर और आम आदमी तक जिनको कोई नहीं जानता है, केवल व्यापारी छोड़ाकर, और जहां तक कि जेपी अग्रवाल जी का बात किया जाए तो उनको जामा मस्जिद से लेके चांदनी चौक के इलाका से लेके फतेहपुरी चावली बाजार या कोई भी जगह आप चल जाइए, एक बच्चा तक जेपी अग्रवाल जी को जानता है। तो 100% है आपको यहाँ पे चांदनी चौक में जेपी अग्रवाल जी अच्छे फूल बहुमत से जीतते हुए नजर आएंगे आपको। बिल्कुल एकदम। केजरीवाल जब छूटे उसके बाद कहा गया कि 7 सीटों का माहौल बदल गया, इसीलिए बोल रहे हैं। हम ये नहीं कहेंगे। देखिए, केजरीवाल जी अगर नहीं भी छूटते तो गठबंधन पे हमें इतना भरोसा था कि वो माहौल को चेंज करवा सकते हैं, चेंज किया जा सकता है। ये तो पूरा ये गठबंधन वही है ना जो पहले कहती थी कि हम किसी के साथ गठबंधन नहीं बनाएंगे, बच्चों के कस्में खाई जाती थी। आज एक साथ गठबंधन बना के खड़े हुए हैं। क्या जरूरत है? अकेले लड़ने की हिम्मत नहीं रही क्या? कहेंगे बता। यही बात पर अगर मैं कहूँगा कि यही बीजेपी वाले हैं, यही बीजेपी वाले हैं जो कहते थे कि मैं भ्रष्टाचारी लोगों को कहने का मतलब है कि मैं जेल में डालूंगा। आज यही बीजेपी वाले हैं कि वही भ्रष्टाचारी अजीत पवार आज ऐसे गले मिला के रखे हुए। कहाँ है मोदी जी आपका भ्रष्टाचारी? क्या कहेंगे? ये तो बताइए। बीजेपी के पास वॉशिंग मशीन है। वॉशिंग मशीन है, तभी तो सारे पार्टियां छोड़ के बीजेपी में घुसते चले जा रहे हैं। उनको पता है कि सामने वाली पार्टी में काम धंधा तो रह नहीं गया है और ना ये जीतने वाले हैं, तो कह रहे हैं बेचारे काम करो बीजेपी में चले जाओ, कम से कम वहाँ काम तो हो रहा है, तो मिलेगी। भ्रष्टाचारी को ले लेंगे क्या? भ्रष्टाचारी ने देखिए उनकी बात भी सुन लीजिए पहले। उन्होंने क्या कहा है, आप आ सकते हो अगर पार्टी में तो आइए, आप पे कार्रवाई होगी, अगर सिद्ध हुआ तो आपको जेल जाना पड़ेगा, अगर सिद्ध हुआ तो जेल जाना पड़ेगा, अगर सिद्ध नहीं हुआ तो आप काम करिए। फिर क्या सिद्ध हुआ तो जेल जाना पड़ेगा? अरे देखिए, इन लोग मानेंगे नहीं। आपको भी अच्छी तरीके से मालूम है कि भ्रष्टाचारी नेता अजीत पवार जी आज बीजेपी में शामिल है और इनको भी मालूम है, लेकिन ये मुंह से बोलेंगे नहीं। अरे कम से कम बीजेपी उनको टिकट तो नहीं दे रही है जो कहता है भारत तेरे टुकड़े होंगे, अफजल तेरा कातिल जिंदा हम शर्मिंदा है। ऐसे लोगों को नहीं दे रहे, कार्रवाई करते हैं, टिकट क्यों दे दिया ऐसे लोगों को? कार्रवाई करवाओ ना। कौन करेगा कार्रवाई? प्रधानमंत्री जी कार्रवाई। अमित शाह कार्रवाई क्यों नहीं तुम चिल्लाओगे? कार्रवाई करेंगे तो तुम चिल्लाओगे कि अलग संगत टाइम में कन्हैया कुमार का अंडा डाल दिया, सीट तुम्हारी पड़ता हमारी। मैं ये कह रहा हूँ, जो अपने देश के खिलाफ बोलेगा। अमित शाह गृह मंत्री है, क्या कर रहे हैं? क्या भुट्टे बून रहेगा? जाके कार्रवाई करे, चाहे कोई भी हो, चाहे केजरीवाल हो, चाहे तुम्हारा कांग्रेस का कोई भी हो, चाहे कार्रवाई करे ना। कार्रवाई क्यों नहीं कर रही बीजेपी? किस पे नहीं कर रही है कार्रवाई? कन्हैया कुमार पे क्यों नहीं कर रही? मतलब ये भी काम बीजेपी ही करेगी? मतलब तुम लोग उनको टिकट सेंटर में है। सुनिए मेरी बात सुनिए। अरे सुन तो लो, कहने का मतलब ये है। एक सेकंड मत। पिताजी तुम्हारे हैं, ठीक है, परवरिश तुम्हारे करेंगे या पड़ोसी करेगा तुम्हारी परवरिश? पहले बात तो सुनो। कहने का मतलब उसने ये नारा लगाया था, ठीक है, कि भारत तेरे टुकड़े होंगे। सुनिए, भारत तेरे टुकड़े होंगे, चलिए ये बात, कम से कम उनको टिकट तो नहीं दी जा रही है। कम से बीजेपी ऐसे लोगों का समर्थक तो नहीं कर रही है जो खुद अपने भारत में रहते हुए भारत तेरे टुकड़े होंगे ऐसे नारा लगा रहा है, लेकिन आप तो टिकट दे रहे हैं। क्यों नहीं कर रही बताइए? इस पे कार्रवाई पुलिस बीजेपी के हाथ में, सत्ता बीजेपी के हाथ में, तो इसी पे क्या कार्रवाई करेगी? इसमें क्या करेगी? ये लोगों की उनकी मानसिकता है, इस पे भी कार्रवाई करेगी। इसी ये छोटी सी बात है ना, उनके लिए छोटी सी बात है। मेरी बात सुनिए, छोटी सी बात है।
जिन्होंने इनको टिकट दिया है। तुम बोल के देखो एक बार, बात। भारत तेरे टुकड़े होंगे, तुम्हारे पे कार्रवाई हो जाएगी 1 मिनट में। जो देश के भक्त हैं, हम नहीं बोलते, जो देश के भक्त नहीं है वही बोलेगा। क्या नाम है भाई, सामने आइए, क्या नाम है? मेरा नाम सर हिमांशु। क्या कहेंगे जो कह रहे रुकेगा? ये जो इन भाई ने बहुत अच्छी बात करी कन्हैया कुमार की, तो जैसे सरदार जी कह रहे हैं कि कार्रवाई क्यों नहीं करी, जब उसके खिलाफ कार्रवाई की बात आती है तो सारी पार्टियां एक हो जाती है कि नहीं, एक स्टूडेंट है, तो आप एक बार कार्रवाई होने दीजिए। तो ऐसे आदमी को तो पहली बार टिकट देने का कोई अधिकार ही नहीं था जो भारत के टुकड़े चाहता हो। ऐसे आदमी को टिकट देना, इसका मतलब स्वयं कांग्रेस पार्टी उसके समर्थन में है जो भारत के टुकड़े चाहती है। क्या कहेंगे, क्या जब कार्रवाई की बात होती है तो विपक्ष की जितनी पार्टियां सब एक हो जाती है? ऐसा है, केजरीवाल जी के ऊपर कार्रवाई चल रही है, सीएम है, सीएम के ऊपर कार्रवाई चल सकती है तो क्यों नहीं चल सकती है? युवा है, क्या दिक्कत है उसमें कार्रवाई करने पे? कल को मैं अपने देश के खिलाफ बोलूंगा तो मेरे ऊपर कार्रवाई नहीं होगी क्या? इनके ऊपर कार्रवाई हो रही है, मेरे ऊपर नहीं हो रही है, मतलब कोई ना कोई तो बसूड़ी है, या तो मैंने बोला नहीं है, ठीक है, या उसको मीडिया के थ्रू बेफिजूल एक मुद्दा बनाया गया है, ठीक है, और कुछ नहीं है। मुद्दा बनाया गया। अगर मुद्दा बनाया जाता तो इतनी सारी जनता, मतलब कोई, अगर मैं यहाँ पे कुछ बोल जाऊं आप कुछ और दिखाओ, ऐसा तो नहीं है ना। मैं जो बोल के जाऊंगा आप वही दिखाओगे, और मुद्दा एक बार होता है, मुद्दा हर बार नहीं होता। जेएनयू में आज का नहीं, ये कब से चला हुआ आ रहा है। जेएनयू को समर्थन करने वाला भी आतंकवादी है, और जेएनयू में कन्हैया कुमार भी हमारी नजर में आतंकवादी है। और ये कहते हैं, सुनिए, ये कहते हैं कि वो स्टूडेंट है, 35 साल का लड़का, वो स्टूडेंट है, इतने स्टूडेंट है, यही तो कहते हैं, यही लोग कहते हैं। जब नारे लगे थे तब स्टूडेंट ही था। स्टूडेंट था तब तो है ना, उस टाइम पे सत्ता में तो नहीं था, उस टाइम पे सत्ता में तो नहीं था, वो सत्ता में नहीं था ना, सत्ता में तो अब आया। वो एक मिनट भाजी, एक मिनट मैं जवाब दूंगा। जवाब वो देखो, वो खाली सत्ता में आने का एक कदम था उसका, कि अगर अभी मैं देश के खिलाफ कुछ बोल जाऊं तो कोई ना कोई पार्टी, वो कोई ना कोई नहीं, कांग्रेस पार्टी मेरे को अपने में लेना ही चाहेगी। कांग्रेस नहीं तो केजरीवाल, ठीक है। अभी जैसे कि कह रहे हैं कि एक्शन क्यों नहीं होने दे रहे कन्हैया कुमार पे, अभी देखो वैभव कुमार ने क्या किया। हाँ जी, ठीक है, अभी जब उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है तो आप केजरीवाल की कार्रवाई होने दीजिए, आपको ऐसे रोडों पे उतरने की जरूरत ही नहीं। और पहली बात तो हम सब बीजेपी के दफ्तर आ रहे हैं, जिस केजरीवाल ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ यहाँ पे आप हरियाणा में अलमारी तोड़ी थी, कि देखो सबूत। आप इसके खिलाफ नहीं, वो अलमारी नरेंद्र मोदी के खिलाफ तोड़ी गई थी, आप देखना एक बार, ये देखो मैं तोड़ रहा हूँ अलमारी, ये निकले मोदी के खिलाफ सबूत। जिस केजरीवाल ने शीला दीक्षित को जेल में डालने की बात करी, लालू को जेल में डालने की बात करी, कांग्रेस पार्टी को जेल में राहुल गांधी को, इन सबको, मतलब कि जितने भी नेता हैं, लेकिन आज विपक्ष आज उन्हीं के साथ मिलके रामलीला मैदान में कह रहा है मेरे को जेल से बाहर निकालो, मेरे को बचा लो। सर ऐसा कोई होता है? क्या कहेंगे? कहा है कि जेल से बाहर निकाल दो, केजरीवाल ने तो कोई नहीं कहा। उनकी पत्नी ने बोला था, उनकी पत्नी केजरीवाल की बात हो रही है ना, इन भैया ने कहा केजरीवाल ने बोला, केजरीवाल ने क्या बोला? उसकी पत्नी ने ये बोला है, क्या बोला है कि तानाशाही चल रही है, मोदी जी के साथ चले जाए आज केजरीवाल सत्ता में, अभी 1 मिनट में सारी ईडी वीडी सब खत्म हो जाएगी। क्यों नहीं हटेगी? कितनों की हट गई है, कितनों की हट गई है। ये कह रहे ईडी ने, मोदी जी ने भिजवाया था 2008 में, सुनिए मेरी बात, 2008 में जब अमित शाह जी पे पूछताछ हुई थी, 2008 में जब अमित शाह जी से पूछताछ हुई थी, तब तो बीजेपी नहीं थी, तब भी क्या कांग्रेस ने भेजा था क्या ईडी? कौन सी? 2008 में जब अमित शाह के ऊपर ईडी, तो 2008 में तो सत्ता ही नहीं थी बीजेपी की, कांग्रेस की। तो उस टाइम पे सत्ता तो कांग्रेस की थी ना, तो उनका बस ऐसे तो ईडी ने क्या कहते कांग्रेस ने भेजा होगा। और 2002 में जब नरेंद्र मोदी जी से एक इंस्पेक्टर ने जो है पूछताछ की थी, तब भी क्या कहते कांग्रेस ने भेजा होगा। ये वही वाली बात है ना, अंधेरे में 3 बजे चले बाजी। देखो 15 लाख रुपए वाली जेडी गल हैगी है, 15 कोई नहीं, पंजाबी भी समझ आएगी सारिਆਂ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੀ 15 ਲੱਖ वाली गल है, 15 ਲੱਖ रुपए तो 22 जनवरी ਨੂੰ ਆ ਗਏ ਸੀ, ठीक है। 15 ਲੱਖ रुपए 22 जनवरी ਨੂੰ ਜਦੋਂ राम मंदिर बनया ਸੀ ना, घोटाला होया जी, देखो घोटाला होया, राम मंदिर में घोटाला बताइए, किस बात के घोटाला हुआ बताइए। और दूसरी बात, अब 15 लाख रुपए उस दिन लेंगे नरेंद्र मोदी जी से जिस दिन खालिस्तान का मुद्दा एकदम खत्म हो जाएगा।
तो ये खालिस्तान से खालिस्तान का मुद्दा खत्म हो जाएगा ना, क्यों करवा रहे हो? बंद करो ना, अंदर डालो, अंदर डालो। देखो मोदी जी देखो अभी एक मिनट एक हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री है क्या जो आ रहा है? अगर सुनो अगर अभी अंदर डाल दिया, जैसा ही बोल रहे हो आप, केजरीवाल फलाना ढिमकाना, फिर उसके लिए भोगने आ जाएंगे लोग, क्या करोगे उसका? ये जो पार्टी वाले हैं, सुन तो लो, मोदी जी हैं जिन्होंने 4 साहिबजादों को जो वीर बाल दिवस के दिन किसने करा है? किसने करा है? उन लोग इतने आपकी चहेती, अरे भाई साहब बात सुन तो लो, आपका ये कॉरिडोर किसने खुलवाया है? किसने खुलवाया है? 15 लाख का वही इंतजार कर रहा है हिंदुस्तान के अंदर जो गद्दार है। हाँ, जो गद्दार है वही इंतजार कर रहा है 15 लाख का। ऐसे हरामखोर है जो कमा के खाना नहीं चाहता, वही 15 लाख का इंतजार कर रहा है। हमारे यहाँ मेहनत करने वाला 15 लाख का इंतजार नहीं कर रहा, विकास का इंतजार कर रहा है कि विकास हो। ठीक है, वे हरामखोर इंतजार कर रहे हैं। विकास चीखने से होगा, बोल ऊंचा बोल के प्यार से बोल के होगा, आराम से। मोदी जी कब कहा कि 15 लाख हम देंगे? बड़ी बात तो सुनो, अब मेरे भाई थोड़ा आराम से बोलिए। अगर पढ़ो लिखो की तरफ बात करिए, डिबेट करिए, आराम से करो। आप बोलो, दूसरा सुने, मैं बोलूं, आप बोलिए। विकास ऐसे बोलने से नहीं होता, कुछ काम करने से होता है। कोई मेहनत करोगे, काम करोगे तो हाथ भगवान ने ऐसे नहीं दिए, ये लकीरें इसमें ऐसे नहीं खींची जाती, मेहनत करके खींची जाती है। जिनको हरा राम शुरू से आदत पड़ी हो ना, वो खाएगा विकास करता रहेगा। इसलिए मेहनत करियो। अभी अगला बंदा माइक में खड़ा गर्मी के अंदर मेहनत कर रहा है, आप खड़े हो, हम खड़े हैं। मैं बात तो सुनो ना, मैं कल तो नहीं कह रहा, शोर मचा रहा है, कुछ नहीं होगा। ओ भाई शोर मचा रहा है, ऊंची आवाज बोल रहा है। बाजी एक बात बताइए, चलिए ये एक मिनट रुकिएगा, आप दिल्ली से ही हैं? मैं लोकल ही हूँ जी। ये बताइए 25 तारीख को वोटिंग होनी दिल्ली में, क्या मुद्दे रहने वाले हैं इस बार वोटिंग के? मुद्दा क्या रहना सर, देखो आएगी तो केजरीवाल, अपना सॉरी दिल्ली में जो है केजरीवाल ही है, उसकी वाइफ आएगी, ठीक है। जो सेंटर में जो आएगा वो मोदी ही है। सेंटर में मोदी जी, सेंटर में मोदी है। देखो मेरे को एक मिनट देखो मेरे को वो चीज नहीं है कि मैं जी मोदी फैन हूँ, मैं केजरीवाल फैन हूँ, मैं राहुल गांधी फैन हूँ, मैं ऐसा वो नहीं, मुद्दे के ऊपर बात कर रहा हूँ। देखो जाना चलो, मुद्दे क्या रहने वाले हैं इस बार वोटिंग के? मुद्दे क्या, भाई एक मुद्दा मेरा देखो, इन्होंने मुद्दे की बात करी। सबसे बड़ा मुद्दा मैं बता दूं, अगर आपके कैमरे के माध्यम से श्री प्रधानमंत्री दामोदास नरेंद्र मोदी जी मेरे को सुन रहे हो, 84 में जो दंगे हुए थे, उन कातिलों को सजा दिलवाना मेन मुद्दा रहेगा इस बार। एक बात मैं बताऊं, जो पुराने अब ये 84 पे है तो मैंने, अब ये 84 पे आए हैं तो मेरे को बता देता हूँ, शुरू से कौम के गद्दार कौन रहे हैं, शुरू से कौम में गद्दार कौन है। कांग्रेस पार्टी के अंदर कौन थे? हिंदू थे, वो मुसलमान की जात क्या थी, वो पार्टी थी या हिंदू थे, मुसलमान थे, कौन थे, पहले मेरे को बताओ।